नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं राघव दीक्षित आपका मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स ले रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारा अभी चैप्टर चल रहा है एवरेज। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, जिसमें सारी एवरेज के बेसिक्स हमने कवर किए। ये है पार्ट 2। आज पार्ट 2 में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि एवरेज से कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, मैथ्स की पूरी फाउंडेशन क्लासेस की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। दोस्तों देखिए, आपके एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। ये देखिए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का औसत बताइए। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का औसत कई बार आपसे पूछा जाता है, तो हम ये आपको बताते हैं। दोस्तों ये देखिए, जितने भी यहां पर दिए हुए हैं प्रथम एन नेचुरल नंबर का औसत, तो हमने ये नंबर सिस्टम पहले ही कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है, उसमें हमने सबका योग कैसे निकालते हैं वो हमने पूरा डिटेल में बताया है। प्रथम एन नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, समांतर श्रेणी का योग, 1 से n तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से n तक की सम संख्याओं का योग, सब कुछ कराया हुआ है हमने नंबर सिस्टम में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां नंबर सिस्टम के चैप्टर में ये सब कवर है। लेकिन हम दोस्तों आपको यहां भी एक बार ओवरव्यू दे देंगे, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले हमें प्रथम एन नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग पता होना चाहिए। का योग क्यों? अगर हमें दोस्तों एन नेचुरल नंबर का औसत निकालना है, औसत, तो औसत क्या होता है? प्रथम एन नेचुरल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या यही तो होता है। तो सबसे पहले तो हमें इनका योग पता होना चाहिए। योग, जब हमें योग पता होगा तब हम औसत आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया था प्रथम एन नेचुरल नंबर का और योग निकालने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले प्रथम एन नेचुरल नंबर लिखिए, 1 2 3 4 5। हमने 5 एन नेचुरल नंबर ले लिए। अगर आप इसका योग देखेंगे तो क्या आएगा? 5 4 9, 9 3, 9 3 हो जाएगा 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 और 1 15, 15। ये दोस्तों आता कैसे होगा 15? अब देखिए, इनके पदों की संख्या कितनी है, कितने नेचुरल नंबर हैं? टोटल नेचुरल नंबर हैं 5, 5 नेचुरल नंबर हैं। अगर दोस्तों आप करेंगे ये 5 गुणा 5 प्लस 1 बटे 2, तो ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर कितने हैं ये दोस्तों? n की वैल्यू क्या है? 5 है। तो n की वैल्यू 5 है, तो हमने 5 गुणा 5 प्लस 1 बटा 2, अर्थात ये क्या हो गया? n गुणा n प्लस 1 बटे 2। ये होता है प्रथम एन नेचुरल नंबर का योग। आप देखिए, अगर पहले 3 नेचुरल नंबर का योग निकालेंगे, पहले 3 नेचुरल नंबर का योग, तो कितना आना चाहिए? इस फॉर्मूले के अनुसार इसका आना चाहिए 3 गुणा 3 और 1 4 बटे 2, 2 दूनी 4 बराबर 6 आना चाहिए। देखिए, 2 और 1 3 और 3 6। इसका मतलब प्रथम एन नेचुरल नंबर का योग क्या होता है? n गुणा n प्लस 1 बटे 2। तो याद रखिए, प्रथम एन नेचुरल नंबर का योग क्या आता है? प्रथम एन नेचुरल नंबर का योग आता है n गुणा n प्लस 1 बटा 2। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है? n है ना, n पद है, तो n से n कैंसिल। तो प्रथम n नेचुरल नंबर का औसत क्या निकल कर आया? n प्लस 1 बटे 2। ये जो है प्रथम n नेचुरल नंबर का औसत निकल कर आया। अब दोस्तों इसी तरीके से हमने नंबर सिस्टम में ये सब कुछ कवर किया है। हम डायरेक्ट यहाँ पर एवरेज लिख रहे हैं। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n गुणा n प्लस 1, ये होता है। नहीं तो आप करके देखिए, पहले 3 सम संख्याएं लीजिए, 2 4 6, औसत आप इसका योग देखिए क्या है? 6 4 10 और 2 12 है। अब आप इसमें रखिए, इस वाले फॉर्मूले में 3 कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो 3 गुणा 4 बराबर 12। देखिए, तो इसका मतलब प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर n गुणा n प्लस 1 है, तो औसत क्या हो जाएगा? n गुणा n प्लस 1 योग बटे पदों की संख्या n है, तो n से n कैंसिल। इसका मतलब प्रथम n सम संख्याओं का
औसत जो निकल कर आएगा, औसत निकल कर आएगा n+1, n+1 जो है ये निकल कर आएगा प्रथम n संख्याओं का औसत। हमने आपको प्रथम n विषम संख्याओं का योग बताया था, क्या होता है दोस्तों, n² होता है, ये योग होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। आप करके देख लीजिए, प्रथम n विषम संख्या लीजिए 1, 3, 5, ये प्रथम 3 विषम संख्या है, तो इनका योग देखिए क्या होगा, 5, 3, 8 और 1 9, 9। इस फॉर्मूले से देखिए पदों की संख्या 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, पदों का योग n² है बटे पदों की संख्या n हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आएगा n। और समांतर श्रेणी का औसत हमने दोस्तों आपको बताया था, समांतर श्रेणी का औसत, सबसे पहले तो हमने समांतर श्रेणी का योग बताया था। समांतर श्रेणी का योग क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a+l, ये होता है समांतर श्रेणी का औसत, जहां पर a जो होता है ये होता है प्रथम पद, और जहां l जो होता है ये होता है अंतिम पद। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत निकल कर आएगा, पदों का योग क्या है, n/2 ब्रैकेट में a+l, तो पदों का योग j है, तो पदों की संख्या कितनी है, n है, n से n कैंसिल, तो औसत क्या हो गया, समांतर श्रेणी का औसत हो गया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यही होता है समांतर श्रेणी का औसत, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये ऐसे निकल कर आता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्या है, 1 से n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से n तक की विषम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों हमने 1 से n तक की विषम संख्याओं का योग आपको बताया था, ये आप नंबर सिस्टम में देखिए, यहां पर हम डायरेक्ट लिखते हैं औसत। 1 से n तक की विषम संख्याओं का औसत बहुत इजी है, आपको अंतिम नंबर लिखना है, अंतिम संख्या प्लस उसमें करना है 1 बटा कर दीजिए 2, और 1 से n तक की सम संख्याओं का औसत दोस्तों क्या है, 1 से n तक की सम संख्याओं का औसत, तो आपको इसमें लिखना है अंतिम संख्या प्लस इसमें 2 करना है और इसको कर दीजिए आधा। अब दोस्तों प्रथम n नेचुरल नंबर के वर्ग का औसत निकालना है, तो दोस्तों हमने आपको बताया था प्रथम n नेचुरल नंबर के वर्ग का योग क्या होता है, योग होता है n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बटे 6। अगर दोस्तों ये इसका योग है n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बटे 6, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या से विभाजित करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो प्रथम n नेचुरल नंबर के वर्ग का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, n+1 गुणा 2n+1 बटे 6 हो जाएगा। बस यही है प्रथम n नेचुरल नंबर के वर्ग का औसत, ये ऐसे निकलते हैं। हमें योग पता था, हमने पदों की संख्या से विभाजित किया, हमें पता चल गया औसत। अब दोस्तों देखिए प्रथम n नेचुरल नंबर के घन का औसत, तो दोस्तों हमने बताया था प्रथम n नेचुरल नंबर के घन का सम क्या होता है नंबर सिस्टम में, वो क्या था, n गुणा n+1 बटे 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों अगर ये योग है तो इसका औसत क्या होगा, इसे 1/n पदों की संख्या से विभाजित करेंगे, तो यहां देखिए जो n² है, ये n², यहां पर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये n² हो जाएगा, ये वाला पद अलग हो जाएगा, तो n² है, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो प्रथम n नेचुरल नंबर के घन का औसत क्या निकल कर आएगा, औसत हो जाएगा n गुणा n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, ये निकल कर आएगा। किसी नंबर के प्रथम n मल्टीपल्स का औसत, हमने बताया था किसी नंबर के प्रथम n जो गुणज हैं उनका योग क्या होता है, योग होता है दोस्तों वह नंबर गुणा n+1 बटे 2, ये हमने बताया था आपको, ये योग होता है योग। अब इसका औसत निकालने के लिए पदों की संख्या से विभाजित करेंगे, n पद है तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो किसी नंबर के प्रथम n गुणज का औसत क्या निकल कर आएगा, औसत निकल कर आएगा नंबर जो वह संख्या है, नंबर ये वाला नंबर गुणा
n+1, जहां स्मॉल n जो है ये जितने मल्टीपल हैं उनकी संख्या है बटे 2। ये है किसी नंबर के प्रथम n मल्टीपल्स का औसत। अब दोस्तों एक बार रिवाइज कर लीजिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का औसत क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का औसत जो है वो है n+1 बटे 2। ये है प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n, समांतर श्रेणी का औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। 1 से n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है? अंतिम संख्या प्लस 1 करना है बटे 2 करना है। इस श्रृंखला जो श्रृंखला दी गई है उसका सबसे अंतिम जो विषम संख्या है उसे लिखना है, उसमें 1 जोड़ के आधा करना है। 1 से n तक की सम संख्याओं का औसत क्या है? 1 से n तक की सम संख्याओं का, इसी में जैसे विषम का था वही अंतिम संख्या, अंतिम सम संख्या लिखनी है, उसमें 2 जोड़ना है, आधा कर देना है। अब देखिए प्रथम n नेचुरल नंबर के वर्ग का औसत क्या है? हमें पता था प्रथम n नेचुरल नंबर के वर्ग का योग n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बटे 6 होता है। तो n से n कैंसिल आउट हो गया तो हमें औसत मिल गया n+1 गुणा 2n+1 बटे 6। अब प्रथम n नेचुरल नंबर के घन का औसत क्या है? n गुणा n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। और किसी नंबर के प्रथम n मल्टीपल का औसत वो उस नंबर जो जिस नंबर का मल्टीपल है गुणा जितने मल्टीपल हैं प्लस 1 बटे 2। तो ये आपको नोट डाउन करना है और आप इसे 2 से 4 बार लिखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं, वो आपको सॉल्व करते जाइए कमेंट सेक्शन में और हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो आपको बताना है 1 से लेकर 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा 1 से लेके 50 तक की? इसका मतलब स्मॉल n की वैल्यू क्या है? 50 है। और हमें पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? बिल्कुल आपको पता है n+1 बटे 2 ये होता है। तो प्रथम n की वैल्यू क्या है? 50 है। तो आप इसमें रखिए 50 + 1 बटे 2, तो क्या आएगा? 51 बटे 2 मतलब 25.5। 25.5 जो है 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अब दोस्तों ये है क्वेश्चन, 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो बताइए 1 से लेके 100 तक की सम संख्याएं कौन सी हो गई? 2, 4, 6 और 98, 100। तो 100 तक, 1 से लेके 100 तक की सम संख्याएं ये हो गई। तो अब आपको पता है सम संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। अब 1 से लेके 100 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? बिल्कुल 1 से लेके 100 तक 50 सम संख्याएं होंगी, 50। तो 50 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 51 जो है 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। ऐसे दोस्तों कई क्वेश्चंस आपसे दे दिए जाते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा 1 से लेके 50 तक की विषम संख्याओं का औसत, 50 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए, विषम संख्याओं का औसत बताइए। ये क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में क्या आएगा आंसर इनका। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। फिर एक समांतर श्रेणी आपको दे दी जाएगी 3 के बाद 5, 29। आपको इस श्रेणी का बताना हो, आपको एक श्रृंखला दे दी जाएगी 3, 5, 7, 9, 11, 29। तो दोस्तों आपसे पूछ लेगा इस श्रेणी का औसत क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये श्रेणी क्या है। तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। इसका मतलब इसका सर्वांतर जो है वो 2 है। तो सर्वांतर बराबर है 2 है। ये समांतर श्रेणी हो गई। हमने आपको बताया था समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है? समांतर श्रेणी का औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 हो जाएगा, आधा कर दीजिए। तो प्रथम पद क्या है दोस्तों? 3 है, अंतिम पद है 29। तो 3 और 29 को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32/2 बराबर 16 आएगा इस श्रेणी का औसत। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में अगले लेक्चर में हम देंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए ये पार्ट 2 में आपको क्या समझ में आया, और आपको जितने भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चन ही होते हैं, जो आपको जस्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं,
अगले लेक्चर में दोस्तों हम आपको बताएंगे एवरेज से और भी कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इस चैप्टर में तो दोस्तों ये हमने आपसे एग्जाम में जो रेलवे है, एसएससी है, कई बार इन वन लाइनर में ही क्वेश्चंस आपको दे देता है। जैसे प्रथम 50 नेचुरल नंबर के घन का औसत बताइए, प्रथम 100 एन नेचुरल नंबर के वर्ग का औसत बताइए। इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन आपको दे देगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनका प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम आपको अगले लेक्चर में देंगे, और अगले लेक्चर में दोस्तों हम आपको औसत से जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ में हम उनको हल करेंगे। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को इसी तरीके से देखते रहिए और लगातार सक्सेस विस्टा क्लासेस के परिवार को भी बढ़ाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।